Welcome back to another class of Veeam Backup and Replication. I'm Manjeet Rawat, your online instructor, and in this class, I'm going to guide you about how we can take the backup of virtual machines that you configured on ESXi 8.0. गाइज अगर हम पिछले क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कि अगर आपके पास कोई फाइल सर्वर अवेलेबल है या कोई शेयर फोल्डर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है लाइक मैप नेटवर्क ड्राइव के लिए और उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम बैकअप सॉफ्टवेयर के जरिए, तो वो प्रोसीजर हमने आपको गाइड किया था. आई होप एवरीवन ओके विद द प्रोसीजर दैट आई यूज्ड. आज हम उसी क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द प्रोसीजर. एक ESXi होस्ट के अंदर नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स आपने क्रिएट कर रखा है और उस वर्चुअल मशीन्स का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है. So let me move myself to the screen and give you the proper procedure, and also we are going to talk about the prerequisite because this is really important for us. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को एज ए बैकअप इंजीनियर तो you must need to know about each and every points that required to set up our backup environment, right? So let me move myself to the screen, but before that, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% live practical based video without skip any skip. So now I hope you guys are able to see my screen. यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि this is my ESXi host, right? ये अपने पास ESXi host है और ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है जिस लैपटॉप पे मैंने Veeam सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है, राइट? ये जो बैकअप का सॉफ्टवेयर या मीडिएटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको इंस्टॉल कर रखा है और ये अपने पास रेपोजिटरी है जिसको आप बोल सकते हैं शेयर स्टोरेज, क्योंकि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर या वर्चुअल मशीन्स का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो ना, सो मैंडेटरी कि आपके पास एक रेपोजिटरी होनी चाहिए, राइट? So without repository we are not able to configure and put any kind of backup, क्योंकि जब आप बैकअप क्रिएट करोगे तो उसका एक लोकेशन देना पड़ेगा, एक पाथ देना पड़ेगा जहां पे आपके बैकअप की फाइल या बैकअप का इमेज जो है स्टोर करके रख सकते हैं. सो ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ESXi भी हमारे सेमी नेटवर्क में है और जो शेयर स्टोरेज है ऑल मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. आपका ESXi होस्ट जो आपने मशीन इस्तेमाल किया जहां पे आपने Veeam बैकअप का टूल इंस्टॉल कर रखा है और जो शेयर स्टोरेज है ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है. मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि व्हाट आर द सेटअप दैट आई कॉन्फ़िगर्ड. ये अपने पास Veeam बैकअप है, इसमें रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर है और ये ESXi होस्ट है जिसमें 192.168.1.13 दिस इज द IP एड्रेस ऑफ दिस ESXi होस्ट और मैं इस ESXi होस्ट का GUI एक्सेस कर लेता हूं ताकि आपको वर्चुअल मशीन्स दिखा सकूं कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट कर रखी हैं एंड हाउ इट्स लुक लाइक, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द प्रोसीजर कि कैसे इसका बैकअप कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. तो 192.168.1.13 दिस इज द IP एड्रेस ऑफ आवर ESXi जिसके अंदर हमने वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रखा है. लेट मी एक्सेस अवर ESXi इन द फॉर्मेट ऑफ GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो वेब के थ्रू पॉसिबल है. वेब एक्सेस ले लेते हैं इस मशीन का एंड देन आई विल शो यू द स्टेप्स, क्योंकि जो भी टास्क होगा बैकअप का वो हमारा Veeam बैकअप सॉफ्टवेयर ही करेगा, बट कहीं ना कुछ एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो एजेंट आप बैकएंड से इंस्टॉल करते हैं और उस एजेंट के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट का बैकअप इस्टेब्लिश करते हैं. अब देखिए नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हमने ऑलरेडी बना रखी है. इसमें VCSA जो vCenter सर्वर है, VM11 विंडोज 11 वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखा है विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और ठीक है, एवरीथिंग इज ओके. और हमारा टारगेट ये है कि ये जो वर्चुअल मशीन आपको दिखाई पड़ रही है ESXi 8.0 के अंदर इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है. तो ये क्लियर हो गया, हमारा डेस्टिनेशन ओके है. अब बात करते हैं, सोर्स ओके है और रेपोजिटरी हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि किसी भी तरीके के बैकअप को सेटअप करने के लिए आपके पास ये रेपो होना जरूरी होगा. तो ये हमने बैकअप क्रिएट किया था क्लास फाइल बैकअप के नाम से. शेयर्ड स्टोरेज नाम की रेपोजिटरी हमने तैयार की थी जिसमें ठीक ठाक इनफ स्पेस है ना, मतलब ये पूरा का पूरा स्पेस आपको मिलता है टू स्टोर योर डेटा. तो अभी हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं. तो आप आ जाइए अपने Veeam वाले सॉफ्टवेयर में. ये मीडिएटर है जिसको हमने लैपटॉप की तरीके से कंसीडर किया था. रेपोजिटरी देख लेते हैं ना, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओ और यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो रेपोजिटरी है क्या वो अवेलेबल है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं. अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तब भी हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा रखने के लिए. बैकअप रेपोजिटरी अनअवेलेबल क्यों दिखा रहा है? लेट मी रिफ्रेश इट, क्योंकि कई बार क्या होता है ना
कि कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट होने की वजह से भी ये आपका अनअवेलेबल दिखना स्टार्ट हो जाता है. सो लेट मी रीस्कैन, एक बार रीस्कैन कर लेते हैं. अगर कोई कम्युनिकेशन का इशू होगा तो वो बता देगा, अदरवाइज हम इमीडिएटली फिर से क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस अगर आपकी रिप्लेस होती है, चेंज होती है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारा रेपोजिटरी के लिए. स्टार्टिंग रेपोजिटरी सिंक्रोनाइजेशन, प्रोटेक्शन बैकअप, इट विल चेक ऑल द थिंग्स, इफ एवरीथिंग इज ओके. ये अनअवेलेबल जो है वो अवेलेबल दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि रेपोजिटरी नहीं है. तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू टेक द बैकअप ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, चाहे आपका नॉर्मल फाइल फोल्डर हो, या कोई पर्टिकुलर डेटाबेस आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना. सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. 55.7 जीबी के आसपास का स्पेस है, जिसमें से 53 जीबी का स्पेस अपने पास अवेलेबल है, राइट. अगर जरूरत पड़ी तो हमें नई रेपोजिटरी बनानी पड़ सकती है, अगर ये अवेलेबल नहीं हुआ तो. थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वैसे तो हो जाना चाहिए. डेमो रेपो बैकअप रेपोजिटरी शेयर्ड, ये शायद रन कर रहा है ना 55 पॉइंट समथिंग, इसमें कोई एरर नहीं है. हाँ, शेयर्ड स्टोरेज ये है, ये पुराना डिलीट हो गया है, इस वजह से अनअवेलेबल दिखाई पड़ रहा है. एक अनअवेलेबल है, बट ये सारी चीजें आपकी चल रही. तो एक रेपो है अपने पास विच इज रनिंग प्रॉपरली. अब आप चलिए बैकअप वाले पॉइंट पे चलते हैं. इन्वेंट्री पे क्लिक करो, इन्वेंट्री आपको बेस मशीन पे ले जाएगा, और यहां से आप अपने इन्वायरमेंट में कोई सा भी बैकअप स्टैब्लिश कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन लाइक बैकअप जॉब, रेप्लिकेशन जॉब, सीडीपी, पॉलिसी और रिस्टोर का ऑप्शन और बैकअप इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. तो बैकअप जॉब पे क्लिक करते हैं. विच टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर? विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, यूनिक्स है, फाइल है, ये फिजिकल है, बट वर्चुअल मशीन में कई मेथड होते हैं, राइट. तो आई एम गोइंग टू टेक द बैकअप ऑफ वर्चुअल मशीन. कहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन रन कर रहा है? हाइपरवाइजर पे आपने वीएम क्रिएट कर रखा है तो सेकंड ऑप्शन. अगर आपने VMware vSphere यानी ESXi का इस्तेमाल कर रखा है तो पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे. हमने सेलेक्ट किया vSphere है, क्लाउड डायरेक्टर है, तो डेफिनेटली हमने कोई भी क्लाउड VMware नहीं इस्तेमाल किया है, ऑन प्रोमाइसेस पे ऐड किया है, तो हम सेलेक्ट करते हैं इसको. और हियर वी नीड टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस या फिर DNS का नेम है तो दोनों दे सकते हैं. हम यहाँ पे अपने ESXi होस्ट का आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.13. दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर ESXi होस्ट. ये आप देखिए ESXi होस्ट की आईपी एड्रेस यही है. vCenter नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, भी आगे चल के हम vCenter भी इन्वॉल्व करेंगे. स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट. कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट. अब क्रेडेंशियल तो देना ही पड़ेगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ क्रेडेंशियल. क्रेडेंशियल आपका आएगा रूट, और जो पासवर्ड आपने ESXi को दे रखा है वो पासवर्ड आप प्रोवाइड करिए, ठीक है. रूट हमारा ESXi के लिए रूट अप्लीकेबल होता है, विंडोज के लिए यू नो दैट एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं. हमने इसको किया अप्लाई, ठीक है ना, ये, और कंटिन्यू करते हैं. बैकएंड में कुछ एजेंट्स इंस्टॉल होंगे. सो मैंडेटरी है कि ESXi लाइव होना चाहिए, उसके उस ESXi होस्ट पे मल्टीपल एजेंट इंस्टॉल होंगे ताकि हमारी वर्चुअल मशीन को डिटेक्ट कर सके. तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हमारी 10 वर्चुअल मशीन ESXi में रन कर रही हैं तो किस वर्चुअल मशीन का आपको बैकअप लेना है, उनकी लिस्ट हमें इस पर्टिकुलर पैनल पे दिखनी चाहिए. ट्राइंग टू कनेक्ट, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट चीजों को आप क्लियर करके चलेंगे. ये टास्क आपको रियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म करने को मिलेगा अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज ए बैकअप इंजीनियर. तो मे बी कि टूल अलग हो सकता है, बट ज्यादातर कंपनियां जो है वो इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती हैं टू कॉन्फ़िगर द बैकअप ऑफ एनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, फिजिकल मशीन हो, फाइल हो, फोल्डर हो, VMware मेलिंग सर्विसेज हो, उन सभी के लिए मोस्टली हमारा Veeam बैकअप का इस्तेमाल किया जाता है. तो आने वाली क्लासेस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 या एक्सचेंज ऑन प्रोमाइसेस का बैकअप कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना जो ईमेल का एनवायरनमेंट है ना उसको भी स्टैब्लिश कर सकें. तो उम्मीद है कि दोनों मशीनें आपस में पिंग कर रही होंगी एंड इट इज ट्राइंग टू find the number of VMs which are available in our ESXi because we are going to take the backup of virtual machines which are available in the ESXi host. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेक श्योर both machines must be communicate to each other.
रूट है, यहाँ पे हमने पासवर्ड भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि पासवर्ड आपका करेक्ट होना चाहिए। cloud@123 रूट हमारा है। बोथ द ESXi मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर, वैसे है यहाँ पे कनेक्टिविटी तो है ही है। आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड इट। ओके करते हैं इसको और अगेन ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज लाइक वी आर नॉट एबल टू टेक द बैकअप। पहले इनके बीच में कनेक्शन, फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द अनदर टास्क। ब्रिज कनेक्शन होना चाहिए, मेक श्योर दोनों मशीनों में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो। ये हमारा ESXi होस्ट हो गया। Establish connection failed because connected host failed not respond. Let me check it again. Just give me 1 minute. Go to the backup job, virtual machine. Yes, ESXi host. Add vCenter server recommended or standalone vSphere ESXi to the inventory. हाँ, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो हमने प्लान किया है कि अपने ESXi होस्ट को उसकी IP एड्रेस के थ्रू, इंडिविजुअल स्टैंड अलोन ESXi होस्ट है तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। रूट पे चलते हैं, यहाँ पे IP एड्रेस देते हैं एंड ट्राई टू मेक कम्युनिकेशन। चेकिंग सर्टिफिकेट दैट रिक्वायर्ड। इट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, थोड़ा सा इंतजार करते हैं अभी हम। यू ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट योर ESXi विद द हेल्प ऑफ रूट अकाउंट, ताकि आपके पास सारे राइट्स हो सकें और जितनी भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हैं उनको आप आसानी से उनका बैकअप कॉन्फ़िगर कर सको। तो अभी हमने अपने ESXi होस्ट को रूट अकाउंट के थ्रू एक्सेस किया है, कोशिश की है एंड एवरीथिंग इज ओके। जो बैकएंड में एजेंट इंस्टॉल होने थे वो हो चुके हैं। एक दो बार एरर आएगा बट नॉट एन इशू। ये एरर आ सकता है कम्युनिकेशन की वजह से, ये एरर या इश्यूज आ सकते हैं कि अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या पिंग फेल हो रहा है तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि बोथ मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। एक जहां पे रेपोजिटरी बना रखा है और दूसरा ESXi और आपका वीम बैकअप की जो मशीन है दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, सारा कुछ ओके है, फिनिश कर देते हैं। आपकी ESXi यहाँ पे देखिए 192.168.1.13 अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम VM का बैकअप ले रहे हैं, राइट। VM जो ESXi होस्ट में कॉन्फ़िगर किया है उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। ऐड पे क्लिक करोगे, ये लिस्ट बताएगा कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आर अवेलेबल है ना। सो इट गिव अस ऑप्शन विंडोज 10 11 मशीन, 2 मशीनें हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी थी। वर्चुअल मशीन पे जाओ, आप देखिए विंडोज 11 का एक VM ऑलरेडी हमने बना रखा है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर रहा है और हमने प्लान किया है कि इसका बैकअप ले लेते हैं कि इन फ्यूचर कभी VM में कोई प्रॉब्लम आ जाती है सो एटलीस्ट अपने पास एक रीस्टोर पॉइंट होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम इसको रीस्टोर करा सकें, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट, एक VM का बैकअप लेते हैं। 18.3 GB का स्पेस ये कंज्यूम कर रहा है, राइट। और आपके पास रेपोजिटरी में इतना स्पेस होना चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट। इट विल आस्क यू वेयर यू वांट टू पुट दिस पर्टिकुलर VM इमेज। तो आ जाइए, यहाँ पे डेमो रेपोजिटरी आपकी लाइव है। 55 GB के आसपास का स्पेस अवेलेबल है। 18 GB हमें चाहिए और आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। इनेबल रेप्लीकेशन, अवेयर प्रोसेसिंग, इनेबल गेस्ट फाइल सिस्टम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रेप्लिका बनाना है तो आप रेप्लीकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट। डू यू वांट टू शेड्यूल कि आज बैकअप ले लिया फिर उसके बाद 2 दिन बाद बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर आप इमीडिएट बैकअप चाहते हैं, रेप्लिकेशन शेड्यूलिंग नहीं करना चाहते हैं। सो आई डोंट वांट टू शेड्यूल इट, आई वांटेड टू टेक द बैकअप राइट नाउ। यहाँ पे हमें वंस बैकअप कॉन्फ़िगर करना है क्योंकि हमें टेस्टिंग देखनी है कि किस तरीके से बैकअप टास्क परफॉर्म होता है। तो आप रन द बैकअप जॉब व्हेन वी क्लिक ऑन फिनिश। सो आप जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे ना, बैकअप जॉब आपकी स्टार्ट हो जाएगा, बैकएंड से बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना बैकअप जॉब वाले ऑप्शन पे, या जो नंबर ऑफ बैकअप हमारा ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ है उसकी लिस्ट आ जाएगी एंड वी आर गोइंग टू सी द स्टेटस की बैकअप में जो अभी हमने प्रोसीड किया है उसका क्या स्टेटस है।
192.168 स्टैंड अलोन होस्ट है ये अपना, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है बैकअप के लिए। तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, 18 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास का स्पेस है। तो डिटेल्स यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। वेट कर लेते हैं, और आपके बैकएंड में जो रेपोजिटरी है उस रेपोजिटरी में आपको डिटेल्स मिलेगी। लाइक जो भी बैकअप आपका इस्टेब्लिश होगा उसकी डिटेल्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू फील लाइक आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। अभी हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया, अगली क्लास में हम आपको रिस्टोर करना दिखाएंगे कि हाउ वी कैन रिस्टोर आवर वर्चुअल मशीन्स जो भी तैयार किए हैं। हाईलाइट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो यू शुड टेक द बैकअप। अभी जो टोटल बैकअप का स्पेस कंप्लीट हुआ है ना, वो 35%, क्योंकि 18 जीबी के आसपास का डेटा है, तो इट विल टेक टाइम टू क्रिएट द एंटायर बैकअप। सो आप यहाँ पे आकर के बैकअप जॉब के ऑप्शन में आकर के पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बैकअप्स आपने अभी तक क्रिएट किए हैं, कितने फेल्ड हुए हैं, क्या एरर आया है, ये सब ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट में हम देखेंगे। बट अभी के लिए इसको बैकअप होने देते हैं, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को ऐसे मोर एडवांस कंटेंट के लिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।